Hello friends, my name is Anu Mathur and I welcome you once again to my channel Anu's English channel. Friends, I hope you are doing great and you are practicing of your speaking English. Friends, आज का जो टॉपिक है कि when we talk in English language, why we feel hesitation. जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो हमें हेजिटेशन क्यों होती है एंड हाउ टू रिमूव, कैसे से हम रिमूव कर सकते हैं. फ्रेंड्स, every English learner in the beginning feel hesitation. And if you are the one you are feeling hesitation, so there is no need to worry. You don't need to worry. हर इंग्लिश लर्नर अपने बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में उसे हेजिटेशन होती है. यदि आपको भी हो रही है तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है. फ्रेंड्स, हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है व्हेन वी आर टॉकिंग इन आवर रीजनल लैंग्वेज, जब हम अपनी रीजनल लैंग्वेज बात कर रहे होते हैं, ओके, सो दैट टाइम वी नेवर फील हेजिटेशन. हमें हेजिटेशन नहीं होती है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, बात करते समय. बट व्हेन इट्स कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो वी फील हेजिटेशन. हम हेजिटेशन महसूस करने लगते हैं. वी जस्ट बिगिन टू थिंक इन आवर माइंड लाइक व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ वी कमिट मिस्टेक. देयर इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन. हमारे माइंड में एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है कि इफ आई कमिटेड मिस्टेक, यदि मैंने गलती कर दिया तो व्हाट वुड हैपन दैट टाइम, तो उस समय क्या होगा. इमेजिनरी उस टाइम क्या होगा. तो यही रीजन है. दिस इज द रीजन लाइक फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक. देयर इज अ फियर इन आवर माइंड. हमारे माइंड में एक फियर है मेकिंग मिस्टेक, गलती करने का. बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक वी नेवर डेयर टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. हम अंग्रेजी भाषा में बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं. यही रीजन है कि हम हेजिटेट हो जाते हैं, हिचकिचाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर हम हेजिटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, यदि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते होंगे, उन्हें हेजिटेशन नहीं होती होगी. लेकिन जो बिगिनर हैं, जो हेजिटेट करते हैं बात करने में, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि नेवर थिंक अबाउट योर मिस्टेक. अपनी गलती के बारे में ना सोचें. बिकॉज जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग दैट एरर इज ह्यूमन. मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ का एक पार्ट है मिस्टेक. व्हेन वी वांट टू डू समथिंग न्यू, जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, व्हेन वी आर लर्निंग एनी न्यू स्किल, जब हम कोई न्यू स्किल सीख रहे होते हैं, तो दैट टाइम इन द बिगिनिंग इट इज कॉमन दैट वी कमिट मिस्टेक. तो उस समय शुरुआती में हमसे मिस्टेक होता ही होता है, चाहे आप जो भी स्किल सीखें. इफ यू आर स्किल कुड बी एनी स्किल, कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, हो सकता है कि आप साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हैं, हो सकता है आप कुकिंग सीख रहे हैं, हो सकता मतलब कोई भी स्किल, एनी स्किल इफ यू आर लर्निंग. सो इन द बिगिनिंग शुरुआती में जब सोचेंगे कि यू वुड बी परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो नेवर. एवरीथिंग टेक्स टाइम. हर एक चीज में समय लगता है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. आपको कोई भी स्किल सीखने में समय लगता है और शुरुआती में आप मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, एंड मिस्टेक से ही आप सीखेंगे. व्हेन यू आर learning something new, definitely you will commit mistake and you will improve your mistake. Because when you are talking to someone, you will realize that, oh, I see, I made a mistake here and I have to improve here. So I would say here that never run away from making mistake. आप गलती करने से, अगर आप गलती कर रहे हैं तो उससे भागे मत, सामना करें. If you want any opportunity, if you get any opportunity, यदि आपको कोई भी अवसर मिलता है, just grab those opportunities. उन परिस्थितियों को, उन अपॉर्चुनिटी को आप उसको ग्रैब कीजिए and go ahead. जाइए and try to speak. बात करने की कोशिश कीजिए. बात करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपको गलती कहाँ हो रही है. आप सिर्फ, अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग एंड इफ यू आर नॉट इंटरेक्टिंग एनीवन, यदि आप किसी से नहीं बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू रियलाइज दैट यू आर इम्प्रूविंग योर लेवल और नॉट. कैसे आपको पता चलेगा. हाउ विल यू गेन कॉन्फिडेंस. तो हमें बात करनी होती है, हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे ग्रैब कीजिए. आप सामने जाइए, बात कीजिए. बात करेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी. ये एक स्टेप है.
if you are learning something new, you will definitely commit mistake, you will improve those mistakes, and by improving mistakes you will definitely, you know what, you will get experience, and by experience you will gain confidence, because experience gives you confidence. और जो सेकेंड स्टेप आपको लेनी है, सेकेंड स्टेप जो आपको लेनी है, उसमें आपको never use like long sentences, always use short sentence, small sentence. Never, don't try to use advanced words in the beginning. आप शुरुआती में एडवांस वर्ड के चक्कर में मत पड़िए, आप छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स यूज कीजिए. अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ होम मेकर एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं होम मेकर हूँ, मैं इंग्लिश भाषा सीख रही हूँ, तो इसको मैं सेंटेंस को मैं जोड़ के बोल सकती हूँ, बीइंग अ होम मेकर आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज. तो इसके चक्कर में ना पड़ के, बल्कि अगर आप बोलते हैं आई एम होम मेकर आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा, तो अगर आप टुकड़ों में सेंटेंस भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे. यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको एक्सप्रेस करना है. डोंट वांट टू इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए. इन द बिगिनिंग डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन. आप अपने दिमाग में ये रखिए कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, योर थॉट्स, whom you are interacting, जिससे आप मिल रहे हैं. तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने हेजिटेशन को कम करेंगे, हेजिटेशन को आप कम करेंगे. मिस्टेक को अवॉइड कीजिए. आप मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो हेजिटेशन आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी. फिर अगर हेजिटेशन जब कम हो जाएगी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा धीरे धीरे. फिर क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, सो हाउ विल यू स्पीक योर सेल्फ दैट you could be confident while speaking. जब हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या होता है कि since morning to evening we are just like surrounded with Hindi environments, and we have to not do extra effort for learning this language. Since our childhood days we are learning this language, we are listening this language, we are speaking this language, so there is no hesitation while speaking this language. But when it comes to speaking English language, we have to create our own environment. If we have environment to speak, then it's okay, and if we have not environment, so it's our duty to create our own environment. We have to inculcate the habit of reading, listening, right? So this is the way we can improve our communication, and we can get confidence, and we can remove our hesitation. And friends, and we have to make distance from those people who demotivate us, because there are so many people, they would say like, what is the use of learning this language, why are you wasting your time? Okay, there are you have to make distance from those people. Okay, और बस यही तरीका है कि अगर आप अपने हेजिटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, हेजिटेशन को दूर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा स्पीकिंग करने का. आप स्पीकिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए, आप रीडिंग लिसनिंग की हैबिट डालिए, और जहाँ तक कोशिश कीजिए, आप बिगनर है तो कोशिश कीजिए आप स्मॉल और शॉर्ट सेंटेंस ही बोलिए. बस फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे आइडियाज पसंद आए होंगे. अगर आपको मेरे आइडिया पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में.